वेरिएबल साइज डिक्रीज नेचर के अंदर, इस वेरिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस वेरिएशन द साइज रिडक्शन पैटर्न वेरीज फ्रॉम वन आइट्रेशन ऑफ द एल्गोरिदम टू अनदर। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे वेरिएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल जी, पहले स्टेप में आपने डिक्रीज किया था जी 5 एलिमेंट्स, अगले पे 1 हो गया, उससे अगले पे 3 हो गए, उससे अगले पे 20 चले गए, तो ये वेरिएशन इसके अंदर आती है, ये वेरिएबल साइज होता है इसके अंदर। एज इन द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स थ्रू द वैल्यू ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट याद करें, फर्स्ट सेशन में आपने जब समझ रहे थे कि एल्गोरिदम्स एक्चुअली एनालाइज करने से मुराद क्या होता है, तो यूक्लिड्स मेथड को हमने स्टडी किया था, उसके अंदर हमने मिडिल स्कूल मेथड भी डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने कंसेक्टिव इंटीजर चेकिंग मेथड भी यूज किया था। तो 3 तरह के डिफरेंट मेथड्स को हमने स्टडी किया था। तो जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर याद होगा आपको, फर्स्ट सेशन में हमने इसको स्टडी किया था। और ये अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू के साथ हम चल रहे होते हैं इज ऑलवेज स्मॉलर ऑन द राइट साइड, कि राइट हैंड साइड की वैल्यू से वो स्मॉलर होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो आपकी जो है वो स्मॉल होती है और लार्जेस्ट होती है, और राइट हैंड साइड जो है वो लार्जेस्ट होती है। इस तरह की नेचर उसके अंदर हमने पढ़ी थी। इट डिस्क्रीज नाइदर बाय अ कांस्टेंट नॉर बाय अ कांस्टेंट फैक्टर बट बाय अ कांस्टेंट वेरिएबल साइज डिक्रीज। इसके अंदर वेरिएबल साइज डिक्रीज इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि फिक्स नहीं रहता, हर आइट्रेशन के अंदर, हर स्टेप के अंदर जो है वो चेंजिंग्स आती रहती हैं, हर स्टेप के अंदर चेंजिंग्स आती रहती हैं। सो इसकी प्रॉब्लम डोमेन्स की बात करें तो यूक्लिड्स मेथड एल्गोरिदम जिसको हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस करेंगे, और उसकी एक नई फिलॉसफी को भी हम स्टडी करेंगे। इसी तरह आपके पास इंटरपोलेशन सर्च, उसको हम स्टडी करेंगे। सिमिलरली कंप्यूटिंग द मीडियन एंड द सिलेक्शन प्रॉब्लम, ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको भी हम देखेंगे। इट डजंट मीन कि ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे नाम ले रहा हूँ बस यही है, ये वो उठाइए चंद एक जो बड़ी ईजी है, आपके लेवल पे आपको समझ आ जाए। हाँ, इसके बाद आपको जो टास्क दिए जाएंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, ताकि आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप ऐसा आएगा कि आपको एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स की असाइनमेंट टास्क मिलेंगे, जिसके अंदर आप अपनी लर्निंग करेंगे, आप नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे वहाँ पे। अभी तो हम, मेरा ख्याल है कि 3rd या 4th चैप्टर में हम घूम रहे हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, डायनामिक अप्रोच आपके पास अवेलेबल है, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। सो जिस स्ट्रैटेजी की हम अभी बात कर रहे हैं वो आपके पास है डिवाइड एंड कॉन्कर या डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। सो इन स्ट्रैटेजीज के अंदर जो वेरिएबल साइज डिक्रीज है उसके अंदर यूक्लिड्स मेथड, इंटरपोलेशन सर्च एक इंतहाई फेमस प्रॉब्लम है और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये तो कमाल ही हो गया यहाँ पे। फिर जब आप डायनामिक पे जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो जादू हो रहा है जी। साइंटिस्ट बहुत आगे जा चुके हैं, हम तो अभी बेस से पढ़ के ऊपर आ रहे हैं ना, चीज़ें बहुत आगे एक्सप्लोर हो चुकी हुई हैं, बहुत आगे बढ़ चुकी हुई हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैं बार बार एक बात अपने हर लेक्चर में डिस्कस करता हूं कि मेरे सिर्फ डिस्कस कर देने से, पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप खुद अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखते हुए आप चीज़ों को खुद सर्च आउट नहीं करते, उनके ऊपर खुद स्टडी नहीं करते, तब तक वो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होती हैं। फाइनली कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। देयर मे बी अ केस दैट प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द डिक्रीज बाय कांस्टेंट एज वेल एज द डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर वेरिएशंस, बट द इंप्लीमेंटेशंस कैन बी आइदर रिकर्सिव और आइटरेटिव। सो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर हम रिकर्सिव भी हमारे पास ऑप्शन होती है और आइटरेटिव की भी होती है। इसी तरह हमारे पास ऑप्शन जो है वो डिक्रीज बाय कांस्टेंट की भी होती है, डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर की भी होती है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो आइटरेटिव इंप्लीमेंटेशन होती है इसके अंदर कोडिंग एफर्ट ज़्यादा होती है। जी हाँ, कोडिंग एफर्ट बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। तो फाइनली मैं समराइज करता हूँ अपने आज के थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, जो हमने डिवाइड एंड कॉन्कर और डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी को देखा। वो क्या थी कि जी डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड मर्ज, या ब्रेक, सॉल्व और कंबाइन, ये नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इन तीनों को अलग अलग डिफाइन किया। फिर हमने इस डोमेन के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स मेन फोकस करने वाली प्रॉब्लम्स हैं, हमने उनके नाम डिस्कस किए। बाइनरी सर्च है, मड सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मिन मैक्स प्रॉब्लम है, टावर ऑफ एन आई है। इसी तरह आपके पास जो है वो बबल सॉर्ट है, और भी बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। वो सॉर्टिंग के चैप्टर में जाके हम फर्दर उसके ऊपर स्टडी करेंगे।
फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात की कि दो तरह की अप्रोचेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। फिर हमने डिक्रीज एंड कॉन्कर की बात की कि इसकी भी तीन स्टेप्स होते हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन, डिक्रीज, कॉन्कर एंड एक्सटेंड। फिर इन तीनों को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमने इसके वेरिएशंस पे आए, तो तीन तरह की वेरिएशंस अवेलेबल होती हैं, डिक्रीज बाय कांस्टेंट और डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर एंड वेरिएबल साइज डिक्रीज। फिर इन तीनों को हमने इन तीनों की अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी स्टडी किया और तीनों के अलग अलग हमने कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया। जैसे डिक्रीज बाय कांस्टेंट के अंदर एक सिंगल कांस्टेंट नॉर्मली 1 के साथ हम डील करते हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमने देखनी है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन और 01 नैपसैक है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी के अंदर। इसी तरह डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर के अंदर बाइनरी सर्च और फेक पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं। सिमिलरली आपके पास वेरिएबल साइज डिक्रीज के अंदर इंटरपोलेशन सर्च है, इक्विलेट्स मेथड है, कंप्यूटिंग मीडियन एंड सिलेक्शन प्रॉब्लम्स है, और भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। उम्मीद करता हूं आज के कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कन्फ्यूजन है, कहीं पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो आप डोंट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन टू कॉन्टैक्ट मी। आप रब्ता करें, कमेंट्स करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। आप क्लासरूम के अंदर डिस्कस करें, आप पर्सनली कांटेक्ट करें मेरे साथ, मैं आपको उनके आंसर्स करूँगा। बट कीप इन माइंड, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, ये आप बात से निकाल दें कि वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। वो चीज़ें आपके लिए आसान तभी होंगी जब आप एफर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।